कल्पना कीजिए आपने पूरे वर्ष दिन रात मेहनत की, कोचिंग की फीस भी भरी, नींद त्यागी, दोस्तों से दूरी बनाई, परिवार की उम्मीदों का बोझ उठाया और जब परिणाम आया तब आपको पता चला कि जिस आंसर शीट की जांच हुई वह आपकी थी ही नहीं, या आपकी कॉपी का आधा हिस्सा स्कैन ही नहीं हुआ, या आपने सही उत्तर लिखा लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठे वैल्यूएशन या एग्जामिन करने वाले तक वह उत्तर पहुंचा ही नहीं। सवाल ये है कि गलती आपकी थी या व्यवस्था की। आज हम बात करेंगे सीबीएसई के 2026 के सबसे बड़े शिक्षा विवाद की, ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम प्रणाली के उस प्रयोग की जिसने लाखों विद्यार्थियों को चिंता, असमंजस और न्याय की लड़ाई के बीच खड़ा कर दिया। दिस डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर, प्रोफेसर एंड योर लाइफ को। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ओएसएम विवाद है क्या, ये क्यों हुआ और इसके परिणाम क्या हैं, और सरकार या सीबीएसई को आगे क्या करना चाहिए। हो सकता है कुछ चीज़ों से आप मेरी सहमत हों और कुछ चीज़ों से आप सहमत ना भी। अब हम उसके कुछ मूल कारणों को समझने की कोशिश करते हैं कि इनके पीछे का क्या कारण रहे होंगे। मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। ओएसएम जैसी बड़ी प्रणाली को लागू करने से पहले पायलट प्रोजेक्ट अवश्य होता है, लेकिन इसे बड़े स्तर पर अचानक लागू कर दिया गया। शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया, तकनीकी तैयारी अधूरी हो सकती है, स्कैनिंग की समस्या। किसी भी डिजिटल मूल्यांकन की जो नींव होती है, उसका जो बेस होता है वो स्कैनिंग होता है। अगर स्कैनिंग ही खराब हो तो पूरा सिस्टम प्रभावित हो जाएगा। कई विद्यार्थियों ने बताया कि कुछ जो प्रश्न थे वो धुंधले थे, कुछ प्रश्न गायब थे, कुछ उत्तर कटे हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये तकनीकी नहीं बल्कि प्रक्रिया की विफलता है। एग्जामिनर्स पर एक तरीके का दबाव हो सकता है। स्क्रीन पर लगातार कई घंटों तक उत्तर पुस्तिकाएं पढ़ना आसान नहीं होता। कागज और स्क्रीन पर पढ़ने में बड़ा अंतर होता है। आंखों की थकान, एकाग्रता में कमी, उत्तर छूट जाना, इन सभी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तकनीकी गड़बड़ी के भी कई बार बहुत बड़े चांसेस होते हैं, जैसे सर्वर क्रैश हो जाना, डेटा सेव ना होना, पोर्टल का धीमा होना, आंसर शीट्स का लोड ना होना। यह सब उस समय हुआ जब लाखों विद्यार्थियों का भविष्य उसी प्रणाली पर निर्भर था। यहाँ पर बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या तकनीक गलत है? नहीं, तकनीकी गलत नहीं है। समस्या होती है उसकी तैयारी और क्रियान्वयन। आज बैंकिंग डिजिटल है, रेलवे डिजिटल है और इनकम टैक्स प्रणाली डिजिटल है। इन क्षेत्रों में प्रैक्टिस या प्रोसेस की परीक्षाएं लगातार होती रही हैं, फिर धीरे धीरे विस्तार हुआ है। शिक्षा दोस्तों, ट्रेडिशनली जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम था, उसमें एग्जामिनर को उत्तर पुस्तिका की मूल हार्ड कॉपी दी जाती थी, वह उसी पर अपने अंक देता था। लेकिन ओएसएम में पहले जो आंसर शीट है उसको स्कैन किया जाता है, फिर डिजिटल रूप में एग्जामिनर के कंप्यूटर पर स्क्रीन के द्वारा भेजा जाता है। ये ऑनलाइन अंक देने की प्रक्रिया होती है और एग्जामिनर उस पर ऑनलाइन ही अंक देता है। सैद्धांतिक रूप से इसके कई फायदे बताए गए हैं। पहला, जैसे इवैल्यूएशन करना, एग्जामिनेशन करने में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। दूसरा, जो मार्क्स हैं वो जोड़ने की जो कमियां हैं वो कम हो जाएंगी। तीसरा, कॉपियों को ट्रैकिंग करना आसान हो जाएगा। और चौथा, परिणाम जल्दी घोषित किए जा सकते हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और निकली। उसकी व्यवहारिकता और उसकी प्रैक्टिकलिटी में काफ़ी त्रुटियां देखी गई। आंकड़ों पर नज़र डालें तो देखते हैं कि 2023 का परिणाम प्रतिशत 87.33% था, 2024 में 87.98% था और 2025 में 88.39% था। लेकिन 2026 में घटकर 85.20% हो गया।
यानी 3% से अधिक की गिरावट आई। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर अचानक गिरावट सामान्य बात नहीं मानी जा सकती, विशेषकर तब जब परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन ना आया हो। इसने पहला प्रश्न खड़ा किया कि क्या ओएसएम प्रणाली ने परिणामों को प्रभावित किया है। अगर हम प्रैक्टिकल विद्यार्थियों की स्टोरीज को सुने, विद्यार्थियों के बारे में जाने, जितना डेटा सोशल मीडिया पर और जानकारी में आ रहा है, किसी भी नीति का वास्तविक प्रभाव आंकड़ों से नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी से समझा जा सकता है। वेदांत का नाम तो आपको याद होगा। वेदांत ने जब अपनी उत्तर पुस्तिका की प्रति प्राप्त की तो वो चौंक गया। कॉपी में लिखी गई हैंड राइटिंग उसकी थी ही नहीं, उत्तर उसके थे ही नहीं, उसका नाम था लेकिन कॉपी किसी और की थी। बाद में सीबीएसई ने अपनी गलती भी स्वीकार की। अब सोचिए, यदि विद्यार्थी ने शिकायत ना की होती तो क्या उसका भविष्य हमेशा के लिए प्रभावित नहीं हो जाता। वहीं रिया, जो लखनऊ में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी, उसके फिजिक्स के कई प्रश्न धुंधले स्कैन हुए और एग्जामिनर उसका आंसर पढ़ ही नहीं पाया। परिणाम स्वरूप अंक कम मिले। आज उसकी आईआईटी और एनआईटी में प्रवेश की संभावनाएं प्रभावित हुई। 1 वर्ष का ड्रॉप लेने का विचार करना पड़ रहा था। वहीं कृष्ण पासवान के भी एमसीक्यू उत्तर सही थे, लेकिन सिस्टम ने उन्हें सही अंक नहीं दिए। प्रश्न केवल कम अंक आने का नहीं है, प्रश्न ये है कि क्या मूल्यांकन प्रक्रिया भरोसेमंद थी। आखिर गलती कहाँ हुई, हमें समाधान भी देने होंगे। तत्काल कदम क्या उठाए जा सकते हैं। सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए, निशुल्क रीचेकिंग होनी चाहिए, धुंधले और अधूरे स्कैन वाले जो मामले हैं उसे स्वतः समीक्षा की जानी चाहिए, गलत उत्तर पुस्तिका वाले सभी मामलों की पहचान की जानी चाहिए और अल्पकालीन सुधार की भी संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर स्कैनिंग गुणवत्ता मानक बने हैं। मूल्यांकनकर्ताओं का व्यापक परीक्षण होना जरूरी है। ड्यूल वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। हर उत्तर पुस्तिका 2 स्वतंत्र परीक्षकों द्वारा देखी जानी चाहिए और लंबे सुधार के बारे में सोचना चाहिए। ओएसएम को एक तरीके से स्ट्रेटेजिकली और स्टेप वाइज लागू किया जाना चाहिए। पहले कुछ विषयों में, फिर समीक्षा की जानी चाहिए, फिर विस्तार होना चाहिए। एक स्वतंत्र ऑडिट कमिटी भी बनाई जा सकती है जो हर वर्ष मूल्यांकन प्रणाली की जांच करे। विद्यार्थियों को रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा भी दी जा सकती है जिससे वे जान सकें कि उनकी उत्तर पुस्तिका किस चरण में है। जैसे आप देखते हैं कि कोई चीज हमने ऑर्डर की और हमें एक ट्रैकिंग लिंक मिल जाता है कि और इस समय हमारा सामान किस जगह पर है और किस समय हमें डिलीवर होगा। विद्यार्थियों को रियल टाइम ट्रैकिंग की जो सुविधा मिल जाने से जिससे वो जान सकेंगे कि उनकी आंसर शीट किस चरण में है। शिक्षा केवल अंक नहीं है। हम अक्सर शिक्षा को केवल नंबरों से जोड़ देते हैं, लेकिन एक अंक कई बार एक सीट तय करता है, एक सीट एक कॉलेज तय करती है और एक कॉलेज एक करियर तय करता है और कई बार एक करियर पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए मूल्यांकन में छोटी सी भी गलती लाखों परिवारों के सपनों पर प्रभाव डाल सकती है। दोस्तों, ओएसएम का उद्देश्य गलत नहीं था और ना ही गलत है। उद्देश्य है पारदर्शिता, उद्देश्य है दक्षता, उद्देश्य है आधुनिकता। लेकिन अच्छी नीयत हमेशा अच्छे परिणाम नहीं देती। उसके लिए तैयारी, जवाबदेही और संवेदनशीलता भी जरूरी होती है। सीबीएसई और सरकार के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती तकनीकी को अपनाने की नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती विद्यार्थियों का विश्वास वापस जीतने की है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी पूंजी इमारत नहीं होती,
कंप्यूटर नहीं होती, सर्वर भी नहीं होती, सबसे बड़ी पूंजी होती है विद्यार्थियों का भरोसा। और जब भरोसा टूटता है तब केवल प्रणाली नहीं, समाज भी कमजोर होता है। दिस इज डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर। यदि आपको ये विश्लेषण तथ्यपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। क्या आपको लगता है कि सीबीएसई को ओएसएम प्रणाली जारी रखनी चाहिए या पहले व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है? मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी और व्यक्तिगत तौर पर उसका उत्तर देने की भी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच।